Welcome to my YouTube channel JEE Education. Dear viewers, as you know, math is a subject that requires more concentration than any other subjects. A proper study environment and a distraction-free area could be the determining factor when solving a complex problems. Math requires practice and more practices. With these few sentences, I am going to start a new exercise in this video. आज के वीडियो में आपको एक न्यू चैप्टर जो कि 13 चैप्टर है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। जैसा कि आप एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 to the power 6, सेकेंड में 9 की पावर 3, 11 to the power 2, 5 to the power 4। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ 2 और 6 देख रहे हो, 2 को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और उसके ऊपर जो 6 देख रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। तो इसका वैल्यू निकालना, जैसे फर्स्ट पार्ट में 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 मतलब क्या, 2 को आपको 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबको मल्टीप्लाई कर लो, जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 64। सिमिलरली 9 की पावर 3, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, इसमें जो 9 है इसको हम बेस कहते हैं, और जो ऊपर 3 देख रहे हो आप इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स। 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 क्या हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर लो आप, 729 हो जाएगा। सिमिलरली 11 पावर 2 मतलब 11 मल्टीप्लाई 11, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा, 121। लास्ट पार्ट जो है 5 की पावर 4 मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 को मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 5 5 जो 25, और 25 इंटू 25 625। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब जो सेकेंड क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अब इसको लिखने हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसका बिल्कुल रेसिप्रोकल एक तरह से है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देख रहे हो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 कितने टाइम्स है, टोटल 4 टाइम्स है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 की टू द पावर 4। सिमिलरली जो बी पार्ट है t मल्टीप्लाई टी, इसका मतलब t 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, इसीलिए t की पावर 2 यानी t स्क्वायर भी इसको बोल सकते हो। सिमिलरली b कितने बार मल्टीप्लाई है, 4 टाइम्स है, तो b की पावर क्या हो जाएगा, 4। और जो लास्ट अभी जो हमने स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख रहे हो उसका जो लास्ट क्वेश्चन 4th पार्ट आप देख रहे हो, इसमें आप क्या देख रहे हो, 5 2 बार मल्टीप्लाई और 7 3 बार मल्टीप्लाई है। इसको आप लिख सकते हो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, क्योंकि 7 3 टाइम्स है। अब इसी क्वेश्चन सेकेंड का जो 5th पार्ट है उसमें क्वेश्चन है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a। इसमें आप देख रहे हो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, और a कितने बार मल्टीप्लाई है, ये भी 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 2। अब जिसका नेक्स्ट पार्ट है यानी लास्ट पार्ट 6th पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d। इसमें अब ध्यान से देखो a कितने टाइम्स आ रहे हैं, a 3 टाइम्स आ रहे हैं, तो a की पावर 3। c कितने टाइम्स आ रहे हैं, c की 4 टाइम्स आ रहे हैं, c की पावर 4। d ओनली 1 टाइम है, तो ओनली d लिख दोगे, इस पर 1 पावर लगाने की ज़रूरत नहीं होता है। d का मतलब ही हो गया d की पावर 1। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे आपके सामने साफ साफ सॉल्व होके दिखाई दे रहा होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें कह रहा है एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन।
इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आपको एक्सप्रेस करना है। 512 है तो ये किसका पावर होगा, तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे आपने कभी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट किया होगा, जैसे मान लो 512 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसी तरह से फाइंड आउट कर लो। जैसे 2 से इसको डिवाइड करेंगे, डिविजिबल हो जाएगा ये। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। जब तक 2 से डिवाइड होता है 2 से डिवाइड करते जो आप, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 16 जा, 2 से 2 8 जा, फिर 2 से करो आप 2 4 जा, 2 2 जा और लास्ट में 2 1 जा 2। तो 512 के बदले आप क्या लिख सकते हो, कितने बार 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स 2। तो आप यहाँ लिख सकते हो 512 इक्वल्स 9 टाइम्स 2 लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसको आप लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में 2 टू द पावर 9, यानी 512 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 9। इसी तरह से आप, जैसे हमने यहाँ फाइंड आउट किया हूँ, ऐसे ही आप चाहो तो सबके फैक्टराइजेशन, ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल करके उसको पावर नोटेशन में शो करके दिखा सकते हो। मैं सबका निकाल के दिखाऊंगा नहीं, आप ये आप कर सकते हो अपने आप। मैं खाली आंसर लिख देता हूँ। 343 का क्या हो जाएगा, 7 × 7 × 7, तीनों मल्टीप्लाई करोगे तो 343 आ जाएगा। इसके बदले हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3। सिमिलरली जो थर्ड पार्ट है आपका 729, 729 के बदले आप क्या लिख सकते हो, 729 के बदले 3 × 3 × 3 × 3 × 3। इन सारे 3 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 729 आएगा। इसी तरह आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये हो जाएगा आपको 3 की पावर 6, यानी 729 के बदले आप लिख सकते हो 3 की पावर 6। सिमिलरली जो आपका फोर्थ और लास्ट पार्ट है 3125, इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, इसके बदले आप लिख सकते हो 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 5। 3125 के बदले इसे भी इस तरह से सॉल्व करके आप फाइंड आउट कर लोगे 5 × 5 आया कैसे है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेर एवर पॉसिबल इन इच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ग्रेटर नंबर बताने हैं। टोटल 5 पार्ट्स हैं। सारे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट है 4 का क्यूब और 3 की पावर 4। तो 4 का क्यूब आप फाइंड आउट कर लो। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 × 4 × 4, ये हो गया टोटल 64। सिमिलरली 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3 × 3, ये हो जाएगा 81। आप देख रहे हो कौन सा ग्रेटर है। 81 64 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। देयरफॉर 3 की पावर 4 ग्रेटर देन 4 की पावर 3। इसी तरह से बाकी भी जितने सम्स हैं वो आप कर सकते हो। सेकेंड है 5 पावर 3। 5 पावर 3 मतलब क्या, 5 × 5 × 5, ये हो गया आपका 125। 3 की पावर 5 मतलब 3 × 3 × 3 × 3 × 3। इन सारे 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243।
अब देख के आप पता कर सकते हो कौन सा ग्रेटर है। 3 की 5 ग्रेटर है तो आप लिख दो यहाँ 3 की पावर 5 ग्रेटर देन 5 की पावर 3। सिमिलरली जब आप थर्ड पार्ट करोगे, ये 2 की पावर 8, ये हो जाएगा 2 को 8 बार मल्टीप्लाई कर लो, टोटल 8 टाइम्स हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256, ये हो गया 2 की पावर 8। दूसरा है आपका 8 की पावर 2, 8 मल्टीप्लाई 8, ये हो जाएगा आपका 64। और 64 और 256 में कौन सा ग्रेटर है, तो 256 ग्रेटर है। देयरफॉर आप लिख सकते हो 2 की पावर 8 ग्रेटर देन 8 की पावर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट 100 की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100, 1 पे हो जाएंगे 40। अब 2 की पावर 100 निकालने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, आप मर्जी या निकाल सकते हो, लेकिन 2 की पावर जब 100 निकालोगे तो वो 100 की पावर 2 से ज़्यादा होगा, निकालना भी संभव नहीं है, इसीलिए मैं अभी इसको निकाल के दिखा नहीं रहा हूँ। आप ऐसा कर सकते हो 2 की पावर 10 निकाल लो। 2 की पावर 10 जो होता है वो 1024 के इक्विवेलेंट होता है, फिर 1024 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना, वही हो जाएगा 2 की पावर 100। इसे फाइंड आउट कर लोगे तो आप देखोगे 2 की पावर 100 जो है वो ग्रेटर होगा 100 की पावर 2 से। इसे करके आप देख लेना आप। अब नेक्स्ट पार्ट जो इसका है फिफ्थ पार्ट, वह 2 की पावर 10। तो 2 की पावर 10 क्या हो जाएगी, अभी मैंने कहा था 2 की पावर 10 आप फाइंड आउट कर सकते हो, 2 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की पावर 10 अगर आप मल्टीप्लाई करके देखो तो ये हो जाएगा 1024। अब ये 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 होता है 10 इंटू 10, 100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 10 ग्रेटर देन 10 की पावर 2। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। इसका जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया था, यानी क्वेश्चन नंबर 3, उसी तरह से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप फाइंड आउट कर लो पहले। जैसे 648 है, 648 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, जिससे ये डिविजिबल है उसे डिवाइड करते जाओ। सबसे पहले 2 से ट्राई करो, ध्यान रखना का प्राइम नंबर से डिवाइड करना। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिविजिबल है ये, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा ये, 3 से कर लो, 27 टाइम्स में, फिर 3 से कर लो, 9 टाइम्स में, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी 648 के बदले आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 आपको 4 टाइम्स लिखना है। आप देख रहे हैं 2 की पावर कितना हो रही है, 3, और 3 की पावर 4, यही आंसर हो गया यही। अब देख रहे हो कि 648 के बदले हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या लिखने के लिए कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर 2 भी है और 3 भी है, 2 की पावर 3 हो जाएगी और 3 की पावर 4 हो जाएगी। इसी तरह से आपको सारे पार्ट्स करने हैं। जैसे इसका सेकेंड पार्ट है
सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है 405। 405 भी इसी तरह से आप आंसर निकाल लो प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 और 3 से तो डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो हम 3 से ही कर लेते हैं पहले। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से 15 3 जा 45, फिर 3 से 3 5 जा 15 और लास्ट में 5 1 जा 5। तो 405 बदले आप क्या लिख सकते हो? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। आंसर क्या हो जाएगा? 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5। यही आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। अब जो थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट आपका है 540, 540। इसका भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसी तरह से। ये भी 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड कर लो। अब ये तो 2 से भी डिविजिबल है, पहले 2 से ही कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, अब 3 से डिविजिबल है। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 15 जा, फिर 3 से 3 5 जा 15 और लास्ट में 5 1 जा 5। 540 के बदले आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5। यही हो गया पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, इसका क्वेश्चन है 3600। तो 3600 का भी आप इसी तरह से प्राइम फैक्टर ऐसे निकाल लो। 2 से भी निकाल सकते हो। 18 2 जा 36, फिर 2 से 2 9 जा 18, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 3 से या 5 से डिवाइड कर सकते हो। 3 से 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 25 जा। अब 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी 3600 के बदले आप क्या लिख सकते हो? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 4। इसको जैसे डॉट में भी दिखा सकते हो, 3 की पावर 2, 5 पावर 2, या ऐसे मल्टीप्लाई करके भी आप इसको लिख सकते हो। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। इस तरह से आपका फिफ्थ क्वेश्चन के जितने भी टोटल 4 पार्ट्स थे, सारे का सॉल्यूशन आपके सामने आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कह रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, तो 10 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। सब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2000, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में 7 का स्क्वायर मतलब 7 मल्टीप्लाई 7, 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 7 इंटू 7 49, 2 इंटू 2 4, 49 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 196। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आप करते जाओ। 2 की पावर 3 है थर्ड पार्ट में, 2 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा कितना होता है? 40 होता है। तो यही आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट में आप देख रहे हो 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4 है। 4 कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 टाइम्स। अब इस सब को मल्टीप्लाई करो।
4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16, 16 मल्टीप्लाई 16 256 होता है। 256 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 768। अब जो इसका फिफ्थ पार्ट है 0 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 0 0। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका सिक्स्थ पार्ट का क्वेश्चन है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। 5 की पावर 2 क्या होता है 5 मल्टीप्लाई 5, 3 की पावर 3 क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। सबको मल्टीप्लाई कर दो। 25, 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 27 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो 675 आएगा। वही आपका आंसर हो जाएगा सिक्स्थ पार्ट का। अब जो सेवन्थ पार्ट है आपका, सेवन्थ पार्ट का क्वेश्चन है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। 2 की पावर 4, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। 3 की पावर 2 में 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 मल्टीप्लाई 9, 3 3 जा 9, 16 9 जा 144। अब जिसका लास्ट पार्ट है 8 पार्ट का क्वेश्चन है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। 3 की पावर 2 है तो 3 मल्टीप्लाई 3, 10 की पावर 4 है तो 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबको मल्टीप्लाई कर लो। 3 3 जा 9 के ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे 4 जीरो, क्योंकि 10 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन 6 जो है वो पूरा हो रहा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 7, उसमें कह रहा है सिंप्लीफाई -4 की पावर 3। पावर 3 है तो -4 को कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 है, इसलिए इसको हमेशा ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब माइनस कितने बार है 3 टाइम्स है, इसलिए माइनस आ जाएगा। माइनस काउंट कर लिया करो। अगर काउंट करने के बाद जो नंबर होगा वो अगर ऑड नंबर होगा तो आंसर माइनस लगा देना, अगर वो इवन नंबर होगा तो आंसर माइनस में नहीं होगा, प्लस में होगा। जैसे हम कितने थे माइनस टोटल 3 थे, इसीलिए 3 क्या होता है ऑड नंबर होता है, इसीलिए आंसर माइनस में आएगा। अब जो सेकेंड पार्ट है इसका वो है -3 मल्टीप्लाई -2 की पावर 3 है तो -2 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। अब पहले सिंपल मल्टीप्लाई जैसे करते हो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब माइनस काउंट कर लो कितने हैं, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। 1 2 3 4 है। 4 क्या होता है इवन होता है, इसलिए आंसर प्लस में आएगा। प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 24 का मतलब भी हो जाएगा +24। अब थर्ड पार्ट जो है उसमें -3 स्क्वायर है तो -3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। -5 भी स्क्वायर है तो -5 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबको अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 3 9, 25 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे 225 आ जाएगा। माइनस टोटल कितने हैं 1 2 3 4। 4 भी क्या होता है इवन नंबर होता है, तो आंसर पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा। अब जो फोर्थ पार्ट है इसका -2 पावर 3 है तो -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। और 10 की पावर 3 है तो इसको भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 10 10 10 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 1000 8000 हो जाएगा। अब माइनस काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 मतलब क्या इवन नंबर, तो ये भी आंसर
प्लस में होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हो गया। अब जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें कह रहा है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें भी आपको कंपेयर करना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। इसमें देख रहे हो फर्स्ट पार्ट जो है इसमें कह रहा है 2.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 और दूसरा पार्ट इसका है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। इसी दोनों में आपको कंपेयर करना है। इसमें आप इजीली पावर देख के भी कंपेयर कर सकते हो। एक में 10 टू द पावर 12 है, एक में 10 टू द पावर 8 है। दोनों में 10 की ही पावर है तो और ईजी हो गया आपके लिए। तो जिसकी पावर ज़्यादा है ऑब्वियसली वो ग्रेटर होगा। इस तरह से फर्स्ट पार्ट में आपका 2.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 जो होगा वो ग्रेटर होगा कंपेयर टू 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। क्यों? क्योंकि यहाँ 10 की पावर 8 है और यहाँ 10 की पावर 12 है। इसी तरह से सेकेंड पार्ट में भी यहाँ 10 की पावर 14 है और दूसरे में 10 की पावर 17 है। 17 ज़्यादा होता है तो इसलिए 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 17 विल बी ग्रेटर देन 4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 14। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 13.1 के सारे क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 करके मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, एक्सरसाइज 13.2, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे साफ साफ देख पा रहे हो। उसमें कह रहा है कि यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8। आप अपने स्क्रीन पे कुछ लॉज देख रहे हो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के लॉ क्या होते हैं वो मैं मेंशन कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ। फर्स्ट लॉ आप क्या देख रहे हो? फर्स्ट लॉ आप देख रहे हो कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n जो होता है वो ए की पावर m प्लस n। इसमें ये ध्यान रखना कि दोनों बेस सेम होना चाहिए क्योंकि यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है। मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। उसी तरह से डिवाइड में ए की पावर m अपॉन ए की पावर n मतलब क्या? अपॉन में लिखने का मतलब क्या है? डिवाइड है। जैसे इधर मैं लिख भी दिया हूँ, ये इस कंडीशन में हो या इस कंडीशन में हो, दोनों में क्या होगा? पावर माइनस हो जाएगा। यानी डिवाइड मल्टीप्लाई में पावर प्लस होता है अगर बेस सेम होना चाहिए, और डिवाइड में पावर माइनस होता है, इसमें भी बेस सेम होना चाहिए। एक्सपोनेंट डिफरेंट भी हो सकता है लेकिन बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n इक्वल्स ए की पावर m माइनस n, या इसको इस तरह लिख सकते हो आप, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इक्वल्स ए की पावर m माइनस 1। अब जो नेक्स्ट लॉ है ए की पावर m की पावर n, ए पर एक बार पावर m है फिर होल की पावर n है, तो ऐसे में क्या हो जाता है? पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। मेनली यही 3 लॉ आपको ज़्यादा यूज होंगे। लास्ट के 2 लॉज में लिखा हूँ, ए इंटू बी की पावर m, इसको लिख सकते हो ए की पावर n इंटू बी की पावर m, और ए अपॉन बी की पावर m को लिख सकते हो ए की पावर m अपॉन बी की पावर m। ये भी समझ लो, लेकिन ऊपर के जो 3 लॉ है वो आपको ज़्यादा यूज होंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ देख रहे हो, बेस क्या है? सेम है 3, एक्सपोनेंट डिफरेंट है। तो फर्स्ट लॉ अगर आप यूज करोगे या क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 8, 3 की पावर कितना हो जाएगा? 14। यही आपका आंसर हो गया। जो लॉ यूज करते हो वो लॉ आप लिख भी सकते हो। यूजिंग लॉ लॉ लिख दिया करो, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इक्वल्स ए की पावर m प्लस n। इससे पता चल जाएगा एग्जामिनर को आपने इसको किस लॉ को यूज करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है। अब जो इसका सेकेंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का है वह 6 की पावर 15 डिवाइड 6 की पावर 10। तो डिवाइड में पावर क्या होता है? माइनस हो जाता है। 6 की पावर 15 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा? ये 6 की पावर 5। यही आपका आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। इसमें भी चाहो तो साइड में आप
लॉ लिख सकते हो, इसके साइड में लॉ आप देख ही रहे हो, यही लॉ आपको लिखना है, ये लिख दो या ये लिख दो। आप लिख सकते हो ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n इक्वल्स ए की पावर m माइनस n। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, जो कि इसका थर्ड पार्ट है। अब मैं लॉ लिखूंगा नहीं, अब लॉ समझ गए कैसे लिखना है। थर्ड पार्ट है ए क्यू मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ए की पावर कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। इस तरह से आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब फोर्थ पार्ट आप देखो, फोर्थ पार्ट का जो क्वेश्चन है आपका वो है 7 की पावर x मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। इसमें भी वही हो जाएगा, 7 की पावर x + 2। यही आंसर हो जाएगा 7 की पावर x + 2। यहाँ भी कौन सा लॉ यूज हुआ है, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स a की पावर m + n। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है 5 की पावर 2, फोर्थ यानी फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन है 5 की पावर 2 होल की पावर 3 डिवाइड 5 की पावर 3। अभी एक लॉ मैंने सिखाया था किसी चीज़ पर, जैसे ए की पावर m की पावर n, तो ए की पावर क्या हो गया mn। तो यहाँ भी हो जाएगा 5 की पावर 2 × 3, यानी 5 की पावर कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6 डिवाइड 5 की पावर 3। अब डिवाइड पावर क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, 6 - 3 3। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर होगा आपका 5 की पावर 3। अब जो नेक्स्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट का जो आपका क्वेश्चन है वो है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। ऐसा लॉ मैंने लिखा नहीं, अभी मैं इस लॉ के बारे में आपको समझाऊंगा। देख रहे हो कि दोनों का एक्सपोनेंट क्या है, सेम है, बेस डिफरेंट है। इसको आप ऐसे कर सकते हो 2 × 5 की पावर 5, ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 5। कौन सा एक्सपोनेंट यूज हुआ है, जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हुआ है वो लॉ में इधर मेंशन कर देता हूँ। वो जो लॉ था वो था a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m इक्वल्स a मल्टीप्लाई b की पावर m। अभी जो मैं लास्ट में जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिखा हूँ सेम आपने यहाँ भी सीख लिया है। ये और ये दोनों क्या है, सेम है, खाली लिखने का तरीका अलग है। हमने मल्टीप्लाई साइन दे करके शो किया हूँ या ऐसे ही लिख दिया हूँ, दोनों सेम ही है, इसीलिए आप कंफ्यूज मत होना। यही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है यूज हुआ है। इस तरह से 6 पार्ट का आंसर हो गया 10 की पावर 5। अब जो 7th पार्ट है, 7th पार्ट का जो आपका क्वेश्चन है, 7th पार्ट का क्वेश्चन है a की पावर 4 मल्टीप्लाई b की पावर 4। यहाँ भी वही देख रहे हो आप, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है, सेम है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a इंटू बी की पावर 4, a इंटू बी की पावर 4। यही जो अभी 6th पार्ट में जो अपने अप्लाई किया था लॉ वही अप्लाई होगा 7th पार्ट में ही। यही आंसर हो जाएगा ए बी की पावर 4। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका 8th पार्ट, 8th पार्ट का क्वेश्चन है 3 की पावर 4 की पावर 3। एक लॉ आपने पढ़ा है, a की पावर m की पावर n इक्वल्स a की पावर mn, तो वही हो जाएगा 3 की पावर 4 3 = 12। अब जो नेक्स्ट पार्ट 9th पार्ट है वो है 2 की पावर 20 डिवाइड 2 की पावर 15, ये ब्रैकेट के अंदर है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। पहले डिवाइड का वाला लॉ यूज कर लो, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है,
तो डिवाइड में क्या हो जाता है, पावर माइनस हो जाते हैं। 20 में 15 माइनस कर लेंगे हम, 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ऐड हो जाता है। 5 + 3 8, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 8। अब जो लास्ट पार्ट है इसका 10th पार्ट का क्वेश्चन है 8 की पावर t डिवाइड 8 की पावर 2। तो डिवाइड में पावर क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो 8 की पावर क्या हो जाएगा t - 2। यही आपका आंसर होगा लास्ट यानी 10th पार्ट का। इस तरह से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 13.2 का, वो मैंने 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दिया हूँ। सारे में कोई न कोई लॉ यूज हुए हैं, तो जब भी आप आंसर करो तो उसके साइड में, जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में लॉ लिख के दिखाया हूँ, वैसे ही आप लॉ भी हर क्वेश्चन में सॉल्यूशन के टाइम लॉ लिख करके शो कर दो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2, उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सबसे पहले क्वेश्चन आप रीड कर लो क्या कर रहा है। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको सिंप्लीफाई करके आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आंसर देना है। तो जो पहला पार्ट आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 32। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 रहने दो, 3 की पावर 4 को भी एज इट इज छोड़ दो। 4 के बदले आप लिख सकते हो 2 की पावर 2। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 4 होता है। उसी तरह से 32 के बदले आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर कितनी होगी 5 होगी। अब निकालना जानते हो कैसे निकालते हैं, तो 2 × 2 × 2 5 टाइम्स करोगे तो क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। इसीलिए हमने 32 के बदले क्या लिख दिया 2 की पावर 5। अब क्या करेंगे हम, अब जो आपने लॉ पढ़ा है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल्स क्या होता है a की पावर m + n। यहाँ देख रहे हो अब 2 की पावर 3 है, यहाँ क्या है 2 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 + 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। अब क्या करोगे आप, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। अब मल्टीप्लाई में तो पावर प्लस होते हैं, लेकिन डिवाइड में पावर क्या होते हैं माइनस होते हैं। तो यहाँ देख रहे हो 3 की पावर 4 है, यहाँ 3 है, मतलब क्या 3 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, दोनों क्या है डिवाइड है। तो क्या हो जाएगा डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगा, 5 - 5 × 3 की पावर 4 - 1। जो लॉ आप यूज करते हो वो चाहो तो इधर लिख सकते हो आप, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल्स a की पावर m + n। सिमिलरली यहाँ लिख सकते हो a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल्स a की पावर m - n। ये आप लिख लिया करो ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए। अब 2 की पावर 0 हो जाएगा 5 - 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। किसी चीज़ पे पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, यानी आंसर आ जाएगा 3 की पावर 3। आंसर कह रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए, इसलिए आप यही छोड़ दोगे। अगर खाली सिंप्लीफाई होता इसको आगे और सॉल्व कर लेते 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर कह रहा है, इसीलिए ऑलरेडी हमारे पास जो आंसर अभी दिख रहा है 3 की पावर 3 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसीलिए इसे आगे एक्सपेंड नहीं करेंगे। अब जो इसका सेकेंड पार्ट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, या 5 की पावर 2 की पावर 3, ऐसा भी लॉ आपने पढ़ा है a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल्स होता है a की पावर m × n। तो ये काम यहाँ कर लो, 5 की पावर 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 डिवाइड हो जाएगा 5 की पावर 7। अब क्या करेंगे हम, अभी हो जाएगा 5 की पावर 6 + 4। कौन सा लॉ अप्लाई होगा a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल्स a की पावर m + n। इधर 5 की पावर 7 को एज इट इज लिख लो। अभी क्या हो जाएगा 5 की पावर 6 + 4 10 डिवाइड 5 की पावर
7। अब डिवाइड पावर क्या होता है, माइनस होता है, 10 माइनस 7 कर लो, ये आपका हो जाएगा 5 की पावर 3। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। अब जो आप थर्ड पार्ट देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, 25 की पावर 4 है। 25 का बदले आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 2 लिख सकते हो, क्योंकि 5 इंटू 5 क्या होता है, 25 होता है। पहले से इस पर पावर 4 है तो 4 भी लिख लो। हाँ, ध्यान रखना आप जो लॉ यूज कर रहे हो उसे साइड में लिख दिया करो, जिससे मैं यहाँ लिख के दिखाया था। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो a की पावर m की पावर n, अब क्या हो जाएगा a की पावर mn। अब 5 की पावर 2 और पावर 4 है तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 डिवाइड 5 की पावर 3, तो ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 8 माइनस 3। 8 माइनस 3 कितना होता है, 5 होता है। तो 5 की पावर 5 जो होगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। अब जो नेक्स्ट पार्ट देख रहे हो फोर्थ पार्ट में 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11 की पावर 8 अपॉन 21 मल्टीप्लाई 11 की पावर 3। इसमें क्या करेंगे हम, ऊपर ऐसे लिख लो, ट्वेंटी वन के बदले आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 की पावर 3, एज इट इज रहने दो। अब लॉ यूज कर लो, a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल्स a की पावर m माइनस n। तब यहाँ देखो 3 की पावर नीचे भी 1 है ऊपर भी 1 है, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। 7 की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, एंड 11 की पावर 8 माइनस 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 के पावर 0 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 मल्टीप्लाई 11 की पावर 5। किसी चीज़ पे पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, याद रखना आप 1 होता है। चाहे 3 की पावर 0 हो या 100 की पावर 0 हो या 1000 की पावर 0 हो या x की पावर 0 हो या a की पावर 0 हो, किसी चीज़ पर पावर अगर 0 होता है तो उसका आंसर ऑलवेज 1 ही होता है। 7 की पावर 1 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 11 की पावर 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। 1 हमने नहीं लिखा क्योंकि 1 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 ही आंसर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट है, तो ऊपर है 3 की पावर 7, ऐसे लिख लो, नीचे लॉ यूज कर लो, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स a की पावर m प्लस n। ये हो जाएगा 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7। यहाँ डिवाइड वाला लॉ यूज कर लो, a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल्स a की पावर n माइनस m माइनस n। ये हो जाएगा 3 की पावर 0। 3 की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से फिफ्थ पार्ट का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब सिक्स्थ का पार्ट जो है, अभी जो आपको समझाया था मैंने, किसी चीज़ पर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 2 पावर 0 भी 1 हो जाएगा, 3 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, और 4 की पावर 0 भी 1 ही होगा। 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है सेवन्थ पार्ट का क्वेश्चन है 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0। तो वही कर लो जैसे आपने सिक्स पार्ट किया था, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स 1। सेवन्थ पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट जो एट पार्ट है, 8 पार्ट का क्वेश्चन है 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। इसे सॉल्व करोगे, 3 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1 और 5 की पावर 0 1। 1 इंटू 1 1, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया है, मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ क्या है, ध्यान से आप अपने बुक में देखोगे तो क्वेश्चन यहाँ प्लस में है, तो यहाँ प्लस कर लेते हैं।
प्लस कर लेंगे तो आंसर डिफर हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वही होगा। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई को 2 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 2 आ जाएगा। इस तरह से आपका 7th पार्ट भी कंप्लीट हो गया, सॉरी 8th पार्ट। अब चलेंगे हम 9th पार्ट की तरफ। तो 9th पार्ट का क्वेश्चन क्या है? 9th पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई a की पावर 5 अपॉन 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 3। इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम? इसमें भी वही काम करो, आप सारे लॉज आपको आ चुके हैं, लॉ को यूज करो। 2 की पावर 8 ही रहने दो, मल्टीप्लाई a की पावर 5। नीचे देखो 4 के बदले आप क्या लिख सकते हो? 4 के बदले आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, लेकिन पहले से इस पर एक पावर और दिख रहा है 3 है, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई a की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 2 3 = 6 मल्टीप्लाई a की पावर 3। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट लॉ जो है a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल्स a की पावर m - n, वही लॉ अप्लाई कर लो। तो हो जाएगा 2 की पावर 8 - 6 इंटू a की पावर 5 - 3। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 8 - 6 2 इंटू a की पावर 2, a की पावर 5 - 3 2। यही आंसर हो जाएगा आपका 9th पार्ट का 2 की पावर 2 इंटू a की पावर 2 से। और अगर करना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2a की पावर 2a की होल स्क्वायर, यानी 2a होल की पावर 2। ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो। इस तरह से आपका 9th पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे वो है 10th पार्ट। उसमें a की पावर 5 अपॉन a की पावर 3 इंटू a की पावर 8। सबसे पहले डिवाइड वाला लॉ आप यूज कर लो। ये हो जाएगा a की पावर 5 - 3 मल्टीप्लाई a की पावर 8। माइनस कर लेंगे तो a की पावर 2 मल्टीप्लाई a की पावर 8। अब a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है? a की पावर m प्लस n। ये हो जाएगा 2 + 8। 2 + 8 कितना होता है? 10 होता है। तो a की पावर 10 जो होगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 10th पार्ट का। अब जो इसका 11th पार्ट है उसमें देखो 4 की पावर 5 है, नीचे भी 4 की पावर 5 है। डायरेक्ट टू डिवाइड वाला जो लॉ है वो यूज कर लो। तो हो जाएगा 4 की पावर 5 - 5 a की पावर 8 - 5 मल्टीप्लाई b की पावर 3 - 2। तो हो जाएगा 4 की पावर 0 a की पावर 8 - 5 3 एंड b की पावर 3 - 2 1। 4 की पावर 0 1 होता है। ये हो जाएगा a³ b। यही आपका आंसर हो गया 11th पार्ट का। अब जो 12 पार्ट आप देख रहे हो तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3 + 1 2 की पावर 3 + 1 होल की पावर है 2 भी है। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 की पावर 2 a की पावर m की पावर n क्या हो जाता है? a की पावर m इंटू n 2 की पावर 4 2 = 8। इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 2 था उसके सारे पार्ट्स यानी ऑल द 12 पार्ट्स जो थे वो कंप्लीट हो करके आपके स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहे होंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3rd जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, उसमें कह रहा है से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। इसका
आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, लेकिन इसके आंसर को जस्टिफाई भी करना है कैसे ट्रू और फॉल्स हैं, यानी आपको शो करके दिखाना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें देख रहे हो कि LHS जो है हम दोनों को साथ साथ ही सॉल्व करते हैं। 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 1 प्लस 11। और 100 की पावर 11 का आप क्या कर सकते हो 10 की पावर 2 की पावर 11। तो ये हो गया आपका 10 की पावर 12, ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 22। तो एक तरफ देख रहे हो 10 की पावर 22 है, एक तरफ 10 की पावर 12 है, दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। इसको नॉट इक्वल टू भी यहाँ लिख सकते हो और इसको आप कह सकते हो कि क्या है फॉल्स। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ आप आराम से FALSC लिख सकते हो, फॉल्स। अब सेकेंड पार्ट 2 की पावर 3 ग्रेटर देन 5 की पावर 2, इसको भी आप सॉल्व कर लो। 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ग्रेटर देन 5 की पावर 2 5 इंटू 5। 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 जो 25। तो ये भी इक्वल देख रहे हो आप नहीं है। 8 ग्रेटर देन 25 है, नहीं है, तो इसमें भी आप क्या लिखोगे फॉल्स। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब जो नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट 2 की पावर 3 3 की पावर 2। 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 3 की पावर 2 कितना होता है 9 होता है। तो इधर क्या है 6 की पावर 5, 6 की पावर 5 अगर करोगे आप 6 6 जा 36, ये हो जाएगा 72। 6 की पावर 5 जो होगा वो 72 से ज़्यादा होगा, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स होगा। मैंने 6 की पावर 5 का वैल्यू फाइंड आउट नहीं किया है, आप चाहो तो उसे कर लेना। ये हो जाएगा 7776 के 76 ही होगा, जो कि 72 से के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स होगा। अब जो फोर्थ पार्ट आप देख रहे हो 3 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। 1000 की पावर 2 मैंने लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन में 0 ही है, या 0 लिख लो आप। 1000 की पावर 0 भी कितना होगा 1 ही होगा। किसी चीज़ में पावर 0 होता है तो 1 ही होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा ट्रू। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है एक्सप्रेस each of the following as a product of prime factors only in exponential form। सबसे पहले इसका आपको प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे शो करना पड़ेगा। जैसे 108 है, 108 के बदले आप क्या करोगे तो इसका प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा आपको। हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। एक पार्ट का मैं प्राइम फैक्टर निकाल के दिखाऊंगा, हालांकि आपको प्राइम फैक्टर निकालना आ चुका है। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा। 3 9 जा 3 3 जा और लास्ट में 3 1 जा 3। सिमिलरली आप 192 का भी फाइंड आउट कर लो। 192 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और लास्ट में 3 1 जा 3। इस तरह से मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन फर्स्ट पार्ट का निकाल के दिखा दिया हूँ, आपको आता भी होगा। तब 108 के बदले हम क्या लिखेंगे 3 टाइम्स 3 है और 2 टाइम्स 2 है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। सिमिलरली 192 के बदले आप क्या लिखोगे 192 के बदले 1 2 3 4 5 6 टाइम्स तो 2 है और 1 टाइम 3 है,
हम पहले 3 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आपको 2 लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, टोटल 2 कितने हो गए, 6 इधर हो गए, 2 इधर, यानी टोटल 2 की पावर 8 हो जाएगा और 3 की पावर 4। यही आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। हमने प्राइम फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे लिख के शो कर दिया। अब सेकेंड पार्ट 270 है। 270 का भी आपको इसी तरह से क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ही देता हूँ, आप ऐसे ही फाइंड आउट कर लेना। तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 3 × 5। इस सब को आप मल्टीप्लाई करके देख लो। 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 5 2 जा 10, 27 10 जा 270। ये हो जाएगा आपका 2 कितने बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 5 × 3 की पावर 3। यही आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। अब जो थर्ड पार्ट आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, 729 × 64। 729 का हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3। ये तो 729 के हो जाएंगे। उसके बाद 64 के हो जाएंगे आपको 2 × 2 × 2, 6 टाइम्स 2 लिखने पड़ेंगे आपको। 2 × 2 × 2 यानी 3 की पावर 6 × 2 की पावर 6। यही आंसर हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट आपका है, लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये है 768। इसका भी इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल लो। ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, यानी ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 8 × 3। यही आपका आंसर होगा फोर्थ पार्ट का, क्वेश्चन फोर्थ का फोर्थ पार्ट। इस तरह से क्वेश्चन 4 भी आपका कंप्लीट हो रहा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन में देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें कह रहा है सिंप्लीफाई। इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं, वैसे ही करना जैसे अभी तक सारे क्वेश्चन आप करते आ रहे हो। 2 की पावर 5 पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 10 × 7 की पावर 3 अपॉन 8 के बदले आप क्या लिख सकते हो, 8 के बदले आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 × 7। ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 10 7 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 3 जा 9 × 7। अब डिवाइड में पावर माइनस हो जाते हैं, 2 की पावर 10 - 9। सिमिलरली 7 की पावर 3 - 1। 2 की पावर 10 कितना होता है, 2 की पावर 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। अब क्या करोगे इससे, ये हो जाएगा आपका 2 × 7 × 7। सबको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 98, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है, आंसर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए नहीं बोल रहा है। इसी तरह से आप सेकेंड पार्ट 25 बदले आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 2 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 पहले से है, मल्टीप्लाई 8 की t की पावर 8, नीचे क्या है 10 की पावर 3 है। 10 की पावर 3 को आप लिख सकते हो 2 × 5, 10 के बदले क्या लिखेंगे 2 × 5 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई t की पावर 4। यहाँ मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, 2 + 2 4। ऊपर आप चाहो तो 5 की पावर 4 भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई t की पावर 8, या 2 × 5 की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई t की पावर 4। अब डिवाइड में पावर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 4 - 3 इंटू t की पावर 8 - 4 अपॉन 2 की पावर 3।
तो 5 की पावर 4 माइनस 3 ये 5 हो जाएगा। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 2 की पावर 3 8, यानी ये हो जाएगा आपका 5/8 और t की पावर 4, 8 माइनस 4 4। यही आपका आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। 3 की पावर 5, ठीक है। 10 की पावर 5 बदले आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 25 बदले क्या लिख सकते हो आप? 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 की पावर 5। ये हमने लिख लिया 6 के बदले 2 इंटू 3। अब जो नेक्स्ट पार्ट इसका है, नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे हम, उसमें क्या हो जाएगा? 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। अब देखो ऊपर में 3 अकेले है, 3 की पावर 5 या नीचे डिवाइड है, तब ऐसे कर सकते हो। डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 भी डिवाइड में है, तो हो जाएगा 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाएगा अपॉन 5 पावर 7। ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 0 2 की पावर 0, तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 अपॉन 5 पावर 7। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, डिवाइड में पावर माइनस 5 पावर 7 माइनस 7, ये भी हो जाएगा आपका 5 पावर 0। यानी आंसर आपका जो इसका होगा वो होगा 1, यानी थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। इसमें कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। इसके भी कई सारे पार्ट्स हैं, कई सारे नंबर्स इसमें गिवन है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है। पहला जो नंबर है 279404, इसका जब एक्सपेंडेड फॉर्म करोगे 2 मल्टीप्लाई इधर से जो पहला नंबर है उसके बाद देखो कितने डिजिट बच रहे हैं, 1 2 3 4 5। जितने डिजिट बच रहे हैं 2 के बाद 10 के ऊपर उतना पावर लगा दो आप। फिर प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है 2 के बाद? 7 है, 7 इंटू 10 टू द पावर 5 के बाद क्या आ जाएगा? 4। फिर प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 0, क्योंकि 4 के बाद कोई नंबर बच नहीं रहे। यही हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी का जो सेकेंड पार्ट आप देख रहे हो, इस तरह जितने भी पार्ट हैं सबको आप इसी तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हो। सेकेंड जो है वो क्या है? 3006,194। इसमें भी वही काम कर लो आप। 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, नंबर गिन लो, 3 के बाद कितने डिजिट बच रहे हैं? टोटल 6 डिजिट बच रहे हैं, पावर 6 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 5 भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट यहाँ 0 भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 0। ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो आप अपने स्क्रीन पे अभी नहीं देख पा रहे हो, अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तब देख, वो है 2806,196। इसमें भी आप ऐसे करो, 2 इंटू 10 टू द पावर 2 के बाद टोटल 6 डिजिट बच रहे हैं, पावर 6 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर
5 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 0। इस तरह से इसका जो थर्ड पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 1 2 0 7 1 9। इसमें भी हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 1 के बाद 5 डिजिट है, 5 नंबर्स हैं, 5 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 0। अब जो लास्ट इसका आप नंबर देख रहे हो, एक और नंबर गिवन है, वो क्या है 20068 20068। ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 0। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 13.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कह रहा है फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका बिल्कुल ये रेसिप्रोकल है। फर्स्ट में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था, इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसका ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो पावर देख लिया करो, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ देख लो 4 3 2 1 0 डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है, 4 3 2, कोई भी नंबर मिसिंग नहीं है, 4 के बाद 3 2 1 0 है, तो डायरेक्ट ये नंबर सब आप लिख सकते हो। 8 फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर आपका 8 हो जाएगा, सेकेंड 6 हो जाएगा, थर्ड पे 0 आप देख रहे हो, फिर 4 फिर 5, यानी 8 6 0 4 5 होगा ए पार्ट का आंसर। बी पार्ट में ध्यान से देखोगे तो 5 के बाद क्या है 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद फिर 1 मिसिंग है, यानी 4 और 1 की पावर जो 1 पावर जो है वो मिसिंग है। तो पहला डिजिट तो 4 ठीक है। अब देख लो पावर 4 10 टू द पावर 4 नहीं दिख रहा है तो उसके बदले आप 0 डाल देना, जो नहीं दिखेगा उसके जगह पे 0। फिर 10 टू द पावर 3 की जगह क्या है 5, या 5 लिख दो, फिर 3, फिर 10 टू द पावर 1 नहीं है, 3 इंटू 10 टू द पावर 2 के बाद 1 नहीं है 10 टू द पावर 1 तो उसके जगह पे 0 लिख दो, फिर 2 इंटू 10 टू द पावर 0 है तो यहाँ 2 लिख दो, यानी सेकेंड बी पार्ट का आंसर होगा 405302। इसी तरह सी पार्ट में देख रहे हो 10 टू द पावर 4 में दिख रहा है, 4 के बाद 3 नहीं दिख रहा है तो उसके बदले 0 लिख देंगे, 2 दिख रहा है 7 हो गया, फिर 1 भी आपको नहीं दिख रहा है तो 1 के जगह भी 0 लिख दोगे, और लास्ट डिजिट जो आएगा वो 5 हमें दिख रहा है, 5 इंटू 10 टू द पावर 0। अब लास्ट पार्ट जिसका डी पार्ट है उसमें 10 टू द पावर 5 दिख रहा है हमें, 9, 5 के बाद 4 और 3 दोनों नहीं दिख रहा है तो यानी 2 बार 0 आ जाएंगे, फिर 2 इंटू 10 टू द पावर 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, और नेक्स्ट नंबर 3 आ जाएगा, और इसमें एक 0 वाला नंबर पावर 0 वाला डिजिट भी नहीं दिख रहा है तो उसके बदले जो नहीं दिख रहा है उसके बदले आपको 0 लिखना पड़ेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 900230। इस तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म।
अब इस नंबर जो गिवन नंबर है आपके, टोटल 6 पार्ट हैं इसके, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। फर्स्ट पार्ट जो आप देख रहे हो उस पर 5 पे कितने जीरो हैं, टोटल 7 जीरो हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 × 10⁻7। नेक्स्ट है 7 पे टोटल कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं। तो ये हो जाएगा 7 × 10⁻6। अब नेक्स्ट है थर्ड, इसमें 31865 पे 5 जीरोज हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करो आप, डेसिमल के पहले एक डिजिट होना ज़रूरी है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3.1865 × 10 की पावर। अब 10 की पावर होगी कितनी, ये कैसे पता करोगे आपकी 10 की पावर यहाँ कितना लिखूँ मैं। तो 10 की पावर जो होगी, आप ये देख लो कि डेसिमल इस लाइन में डेसिमल कहीं नहीं है, तो यहाँ डेसिमल है। तो कितना पीछे लाए हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट पीछे लाए हो, इसीलिए पावर 9 कर लो आप। उसी तरह से यहाँ डेसिमल कहाँ है, जहाँ डेसिमल आपको नहीं दिख रहा है वहाँ डेसिमल लास्ट में। तो यहाँ भी डेसिमल पहले एक डिजिट होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका 3.90878 × 10 की पावर 1 2 3 4 5 डिजिट पीछे आया है। 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ देखो डेसिमल में दिख रहा है 1 डिजिट के बाद, तो इसमें हो जाएगा 3.90878 × 10 की पावर, यहाँ कितने पीछे आया, 1 2 3 4 डिजिट पीछे आया, तो 10 टू द पावर 4। सिमिलरली ये भी कर लेंगे 3.90878 × 10 टू द पावर, यहाँ डेसिमल यहाँ देख रहे हो 1 2 3 डिजिट पीछे आया, तो यहाँ पावर 3 कर लेंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन थर्ड जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। उसमें कह रहा है एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो इस स्टेटमेंट में हमें नंबर दिख रहा है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन थर्ड में किया था। ए पार्ट में द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 384,000,000 मीटर। इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। 384 पे कितने जीरो हैं, टोटल 6 जीरोज है। और डेसिमल कहाँ लाना पड़ता है, डेसिमल पहले एक डिजिट होना ज़रूरी है। तो इसका जो आंसर होएगा आपका 384 है, 3.84 लिख लो आप, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 तो जीरोज था, उसके बाद हमने जो डेसिमल लाया कहाँ लाया हूँ, 4 और 8 के बाद, यानी 6 + 2 8 डिजिट पीछे हमने किया। डेसिमल कहाँ है, डेसिमल यहाँ लास्ट में है, जहाँ मीटर लिखा है उससे पहले डेसिमल, जहाँ हमें डेसिमल नहीं दिख रहा है, जो डेसिमल नहीं दिखता है इसका मतलब लास्ट में डेसिमल। उसको कितने डिजिट पीछे हमने किया है, 6 + 2 8 डिजिट पीछे किया है, इसीलिए इस पर पावर 8 हो जाएगा। इतना मीटर है तो मीटर में ही आंसर लिखना पड़ेगा आपको। सेकेंड है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 पर यहाँ पे कितने जीरो हैं, टोटल 3 + 3 6 + 2 8 जीरो है। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल से पहले 1 डिजिट होना ज़रूरी है। इसको आप लिख सकते हो 3 × 10 की पावर 3 + 3 6 + 2 8 डिजिट पीछे यहाँ भी आया है, तो 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको मीटर पर सेकेंड ही आपको लिखना पड़ेगा। अब जो सी पार्ट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो उसमें कह रहा है डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 12756,000 मीटर। इसको भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो 3 जीरोज हैं, 3 + 2 5 + 2 7 डिजिट पीछे आपको डेसिमल लाना पड़ेगा। डेसिमल कहाँ है, लास्ट में 3 जीरोज के बाद में, जो कि हमें दिख नहीं रहा है। तो उसको कितना पीछे लाना है, 1 के पास लाना है, टोटल 7 डिजिट पीछे जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.2756 × 10 टू द पावर 7 मीटर है, तो आप मीटर भी लगा लो। अब जो नेक्स्ट पार्ट देख रहे हो डी पार्ट का क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ द सन इज 143 + 3 6 8 जीरोज। ये हो जाएगा
4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 तो जीरोज हो गए, एक 4 हो गए, इन टोटल 9 डिजिट है, यानी 9 डिजिट पीछे जाना पड़ेगा डेसिमल को, इस पर 9 लगा लेंगे, 10 टू द पावर 9 मीटर है तो मीटर। अब ई पार्ट जो आप देख रहे हो क्वेश्चन में, ई पार्ट का क्वेश्चन क्या है, ई पार्ट में कह रहा है इन ए गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज 1 पे कई सारे जीरो हैं, 3 + 3 6 + 3 9 + 2 11 जीरो हैं, इतना स्टार्स लिखा हुआ है। इसका क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, अब आप देख लो कितने जीरोज हैं, 3 + 3 9 6 + 3 9 + 2 11 10 टू द पावर 11 स्टार्स हैं, तो यहाँ स्टार्स लगा दो। अब नेक्स्ट पार्ट जो है एफ पार्ट, द इनवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 12 के ऊपर कितने जीरो हैं 9 जीरो हैं ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट लाना पड़ेगा, तो 1.2 हो जाएगा, 1.2 इंटू 10 टू द पावर कितने डिजिट पीछे आए 9 तो जीरो है और एक 2 है, टोटल 10 डिजिट पीछे आए, 10 टू द पावर 10 ईयर्स है, तो यहाँ भी ईयर्स लगा लो आप। अब नेक्स्ट पार्ट जो है जी पार्ट, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड टू बी, 3 पर कितने जीरो हो गए 3 + 3 + 3 कितने जीरो हो गए, उसको आपको काउंट करना पड़ेगा, टोटल आई थिंक 20 जीरोज हैं, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 20, यहाँ भी मीटर है तो आपको मीटर में ही आंसर को लिखना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका एच पार्ट, तो अब एच पार्ट का जो क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, एच में कह रहा है कि 60230, एच पार्ट में भी डेसिमल पहले एक डिजिट चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर, अब कितने जीरोज हैं वो काउंट कर लो, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 + 3 15 + 3 18 19 तो जीरो हैं, उसके बाद 3 2 6 3 2 और जीरो हैं, तो 19 + 3 22 टोटल हो जाएंगे, यानी 22 डिजिट पीछे लाना पड़ेगा हमें डेसिमल को, इसीलिए 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 22। अब जो लास्ट पार्ट है आई पार्ट, उसमें कह रहा है द अर्थ हैज इतना क्यूबिक km ऑफ सी वाटर, इसको भी लिख लेंगे 1.353 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 + 3 6 + 3 9 10 टू द पावर 9 हो जाएगा क्यूबिक km। अब लास्ट पार्ट जो इसका है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अबाउट 1027,000,000 इन मार्च 2001, इसमें भी हो जाएगा 1.027 इंटू 10 टू द पावर 9। इस तरह से आपका जो 13 चैप्टर था उसके सारे एक्सरसाइज आपको एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया, आप इसे आसानी से देख सकते हो बार बार और देख करके इसे समझ सकते हो।